होकर के खिलाफ मैं तारीफ करता हूं आपकी, लेकिन बड़ा सवाल, सिंह साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है, मैं तारीफ करता हूं आपकी इस ईमानदारी भरी प्रतिक्रिया की, लेकिन बड़ा सवाल जो देश की जनता पूछ रही है, जो मैं पूछ रहा हूं कि अब अफजल गुरु का नंबर कब आएगा? आप केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं, क्या सरकार से कहेंगे कि भैया आप जल्दी से निपटाओ अफजल गुरु को भी, एक पापी और कम हो? अगर मीडिया और नेता दो ही के बीच फैसला करना हो तब तो हम आपको बता दें, लेकिन इसमें राष्ट्रपति भी है और न्यायालय भी है, तो सारी बातों को आने दीजिए। अरे न्यायालय तो कह चुका है कि टांग दो, न्यायालय कह चुका है टांग दो, लेकिन राजनेताओं पर आरोप लग रहे हैं साहब। तो हिंदुस्तान की क्षमता है किसी भी देश में घुसकर मारने की, जरूरत पड़ी है तो हिंदुस्तान के लोगों ने भी दूसरे देशों में घुस करके मारा है। भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसी में बांग्लादेश पैदा हुआ है। नहीं, आप लाइन पे नहीं आ रहे हैं, दरअसल सीधी बात आप नहीं कर रहे हैं। कौन सी लाइन चाह रहे हैं भाई साहब? सीधी बात आप नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां पर आप लोग बैठा करते हैं या जहां पर आप लोग आगे बैठेंगे, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के बारे में आपके विचार क्या हैं? आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, संसद पर जब हमला हुआ था तो हमारे देश के बहादुर जवानों ने सारे हमलावरों को मार गिराया था, कोई बचा ही नहीं था। अफजल गुरु के बारे में आपकी राय क्या है? उसके बारे में न्यायालय के निर्णय के पहले केवल आपके कहने से मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। अफजल गुरु के बारे में आपकी राय क्या है? न्यायालय का फैसला आ चुका है, न्यायालय ने कहा है फांसी दे दी जाए, उसकी दया याचिका लंबित है महामहिम के दरबार में। हमें अपने देश के राष्ट्रपति पर भी भरोसा है, तो उन सारे भरोसा को तोड़ करके सीधे हम अपनी प्रतिक्रिया दे दे, ये उचित नहीं है। चलिए आपको भी नहीं माननी चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री से बात करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या ये मामला बहुत पेचीदा इसलिए हो गया है कि बाहर से एक मजहब विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक आतंकवादी इस देश पर हमला करता है, तो आनन फानन में, दबाव में ही सही, आप उसे फांसी देते हो, अदालती प्रक्रिया पूरी होती है, आप फांसी चढ़ा देते हो। लेकिन देश के भीतर, देश की सबसे बड़ी पंचायत के ऊपर हमला करने वाला देश का ही एक नागरिक, उसे आप मेवा खिला रहे हो, उसे आप बटर चिकन और बिरयानी खिला रहे हो, उसके बारे में बात करने से देखिए कैसी ततैया लगती है। जसवंत सिंह साहब को देखिए कैसे बच के निकल रहे हैं हुजूर। बड़ा सवाल यह है, इतना अंतर क्यों अमिताभ जी? देखिए, मुझे एक बात समझ में आती है, 50 करोड़ रुपया खर्च हो गया कसाब पर। मैं आज सुबह जब ये बात आई कि आज फांसी दी जाएगी, तब से हम लोगों ने विशेष प्रोग्राम चलाना शुरू किया। तो सुबह भी मैंने एक प्रतिक्रिया अपनी टिप्पणी में कही थी कि इस बात से मैं खुश हूं कि हुकूमत हिंदुस्तान ने दुनिया को ये बताया और खास तौर पर अपने पड़ोसी मुल्क को ये बताया कि हम कसाब जैसे दरिंदों को भी न्यायिक प्रक्रिया में उपलब्ध सारे अवसर देंगे और दिए। ठीक बात, इससे खुश हूं मैं। न्याय में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, जबकि मैं ये बात भी कहूंगा, सरकार के पास यह अधिकार था, अक्षुण्य अधिकार था कि कसाब को मौके पर मार दिया जाता। इस अधिकार को भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। संप्रभु राष्ट्र के पास ये तमाम अधिकार सुरक्षित रहते हैं। हमको किसी दूसरे से प्रमाण पत्र लेने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। मुंबई पुलिस इस बात के लिए अधिकृत थी कि वह कसाब को मार देती, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब अदालत अपना निर्णय सुना देती है और उसके बाद समय लगता है। वह समय राजनीतिक होता है, वह समय सरकार के माथे पर आता है, वह उस समय में सरकार कटघरे में खड़ी होती है। 4 वर्ष में 3 वर्ष लगा अदालती कार्रवाई में, उस पर मुझे कोई रंज नहीं। अदालत अपना काम अपने ही लिहाज से करे, अच्छी बात है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तो गेंद आ जाती है जनता के लोगों के बीच में, जो जनता द्वारा निर्वाचित है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो सरकार हो। इस देश से बड़ा न राष्ट्रपति न सरकार। इस देश के मानस को समझना होगा। 2001 में संसद पर हमला हुआ। मुंबई का हमला मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन संसद का हमला मैंने प्रत्यक्ष देखा। मैं वहां मौजूद था। उस घटना के बाद उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब आर पार होगा। मुझे तो ना आर दिखाई दिया ना पार दिखाई दिया। खैर छोड़ दीजिए, उसके भी कूटनीतिक बाध्यताएं मैं समझ सकता हूं, राजनीतिक बाध्यताएं। लेकिन
जब अफजल गुरु को इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यही मुख्य सूत्रधार है उस साजिश का, इसको हैंग करिए, तब इतना समय क्यों लग रहा है? तब कोई जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री ये क्यों कहता है कि फिजा बिगड़ जाएगी? कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री ये क्यों कहता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी? ठीक बात है। अगर भारत हुकूमत हिंदुस्तान एक आतंकवादी को फांसी देने पर कानून व्यवस्था को नहीं सुधार के रख पाती तो फिर हुकूमत पर शर्म आनी चाहिए। ये बड़े विचित्र स्थिति है। कसाब को भी इतने समय के बाद जो समय चुना, आपने टाइमिंग पर गौर करिए। कसाब को जो फांसी आज दी गई, मैं इसका स्वागत करता हूं, ये देश की संतोष का विषय है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर जरूर सवाल है अभी भी मेरे जहन में कि इसके लिए जो समय चुना गया, एग्जीक्यूटिव ने जो समय चुना, वो समय दूसरे किस्म के संकेतों की ओर भी इशारा करता है। इनसे बचना होगा, इस पार्टी पॉलिटिक्स से बचना होगा। कम से कम ईश्वर के लिए इतना ये राजनेता कर दें कि आतंकवाद से जुड़े मसलों में सियासत को परे रख दें। अगर एक व्यक्ति पाकिस्तानी नेशनल है तो उस पर दांव खेल जाओ, एक व्यक्ति हिंदुस्तानी नागरिक है तो उस पर दांव मत खेलो, उस पर कहो फिजा खराब हो जाएगी। फिजा नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते कैसे हैं फिजा खराब हो जाएगी? हुकूमत किस लिए है? फौज किस लिए है? सुरक्षा व्यवस्था किस लिए है? क्या किसी भी आतंकवादी को सिर्फ इसलिए जिंदा रखे कि उसको मारे जाने पर फिजा खराब हो जाएगी? बिल्कुल सही बात। लानत है उस हिंदुस्तान की हुकूमत पर। फिर और जसवंत सिंह साहब, अगर वो हुकूमत है तो ऐसी हुकूमत इस देश को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर यह तर्क दे जसवंत सिंह साहब, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हम अगर इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम हिंदू आतंकवाद शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम क्रिश्चियन आतंकवाद शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सिख आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। पंजाब भी जल रहा था, बाबरी मस्जिद किस तरह से गिराई गई उसको भी अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा। ये जो आतंकवाद है, अलग अलग जगहों पर बम धमाके हो रहे हैं, ये भी सबने देखा। आतंकवाद, सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छी बात कहती हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब, कोई धर्म, ईमान नहीं होता। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। आतंकवाद का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है काला रंग। जसवंत सिंह साहब, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम चाहे किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म, क्षेत्र, मजहब की राजनीति करें, लेकिन कम से कम पाक परवरदिगार ऊपर वाले के लिए इस देश की सुरक्षा से तो समझौता ना करें। सिंह साहब, समस्याएं एक तब और ज्यादा गहरा जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बहुत टूट जाता है। बिल्कुल, जब वो देखती हैं कि सत्ता में बैठे लोग उन लोगों को छोड़ने का या जेल से बाहर निकालने का जतन करने लगते हैं जो लोग उन आतंकवादी गतिविधियों के खलनायक हुआ करते जी। और हम वहां से समस्या पैदा होती है। और हम सत्तारूढ़ सपा की बात कर रहे हैं, वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल टूटता है, वहां से संकट मोचन में मारे गए लोगों का मनोबल टूटता है। वहां रामपुर पे सीआरपीएफ कैंप पर जो हमला हुआ, वहां जो लोग शहीद हुए, उनका मनोबल टूटता है। इससे बचना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों के मुकदमे लगाओ, वापस लो, ये आपस में खेलो, अच्छी बात है। आओ मुकदमा खेलो, कोई दिक्कत नहीं हुजूर। आप जसवंत जी पे मुकदमा लगा दे, जसवंत जी आए तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पे लगा दे, खेलो, ये भी समर्थ वो भी समर्थ। लेकिन ईश्वर के लिए उन लोगों पर कोई कवच मत दीजिए, उनको कोई राजनीतिक कवच मत दीजिए जो लोग गुनहगार हैं इस मुल्क के। सिंह साहब, कहीं भी बम फटता है वो भारत पर हमला होता है, चाहे वो संकट मोचन हो, चाहे सीआरपीएफ कैंप हो, चाहे अक्षरधाम हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे भारत की संसद। ठीक बात है। जसवंत सिंह साहब, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा पूरी ईमानदारी से, पूरी विनम्रता से, और आपसे चाहूंगा कि आप पहली बार हमारे स्टूडियोज में आए हैं तो आपका विशेष आभार जताते हुए आपसे पूरी ईमानदारी की मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि राम आश्रय कुशवाहा जी हों, राजेंद्र चौधरी जी हों, रविदास मेहरोत्रा जी हों, राजीव राय जी हों, सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं। आजम खान साहब भी बैठते हैं हमारे चैनल पे लाइव, और हर कोई समाचार प्लस चैनल पर जो कहता है वो ईमानदारी से कहता है, पार्टी लाइन में रहकर ही कहे, लेकिन कहता ईमानदारी से है। आपसे मैं भारत के नागरिक होने के नाते एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति विशेष को किसी अपराध विशेष के लिए, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे संगीन अपराध के लिए
सजाए मौत मुकर्रर की है और दया याचिका महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास लंबित है, तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि वो निर्दोष है या बच गया। अदालत ने तो दोषी करार ही दिया और अभी तक आप अफजल गुरु को दोषी मानने को तैयार नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश पर जब जब हमला हुआ विदेशियों से, सीधी बात तो हमारा कीजिए देश- जसवंत सिंह साहब, टीवी की मजबूरी है, एक बात तो सीधी सुनिए, बात ये सुनना, बात- सीधी बात कहना जरूरी है। नहीं तो सीधी बात आपसे मैं कह रहा हूं, देश और विदेश में फर्क जानिए। अरे भाई, जब देश अफजल पर हमला गुरु विदेशी सुप्रीम करता है कोर्ट तो ने कहा हमारा कि ये देश दोषी है, होता है। फांसी दे दी जाए। अफजल गुरु को आप दोषी मानते हैं या नहीं मानते? अफजल गुरु भी दोषी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आप और वह मानते हैं कि नहीं मामला मानते? राष्ट्रपति के पास है, तो राष्ट्रपति का अधिकार मेरे पास और आपके पास नहीं है कि मैं राष्ट्रपति अरे हम के इस अधिकार देश की को अभी जनता बता हैं, दूंगी, हम तो सबसे ये ऊपर हैं। सुनिए इस बात को आप। अतुल जी, नहीं, अतुल आप जी, सोच सकते हैं अपने को कि आप सबसे एक ऊपर बात हैं, मैं आप तो कहूं- जानते हैं कि अरे आप तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एज इट इज रिपीट करने में भी संकोच हो रहा है। बहुत बार बहुत खेल हुआ है। योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और गोरखपुर से लोकसभा सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका। फोन कट गया है जी। क्या खेल हुआ है जसवंत सिंह साहब? खेल की बात कह रहे हैं, बताइए, खेल बताइए जरा। मैं कह रहा हूं, देश के अंदर तो बहुत धाराएं लगी, बहुत लोगों पर लगी, बहुत लोग देशद्रोही घोषित किए गए, बहुत लोग। अरे तो आप कह दीजिए ना कि अफजल गुरु संत है। हमारे देश पर बहुत। आप ये कह दीजिए ना कि अफजल गुरु संत है, महात्मा है। ये भी नहीं कह रहे आप। क्या? आप कह दीजिए कि अफजल गुरु बेकसूर है, संत महात्मा है। नहीं, मैं अफजल गुरु को संत और महात्मा की सर्टिफिकेट कैसे दे दूंगा? तो फिर कहिए ना, मैं तो उनके फिर बारे कहिए में- कि दोषी है। उनके- सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, दोषी मैं- करार दिया है। आप क्यों नहीं कह सकते? आप जी। देशभक्ति की बात करिए और देश की बात करिए, और आपके कहने से न कोई देशद्रोही है और न तो सुप्रीम कोई कोर्ट के देशभक्त कहने है। से तो है मान्यवर, वो आप नहीं मान नहीं, रहे। सुप्रीम कोर्ट है तो उसके ऊपर अभी हमारे संविधान में राष्ट्रपति कैसी है। घिनौनी और राजनीति राष्ट्रपति करते हैं, का जब तक कैसी नहीं घिनौनी आता, राजनीति करते हैं मान्यवर। अतुल जी, एक बात मैं कहूं, वो शायद सबके लिए उपयोगी होगी। राष्ट्रपति की दया, वाजपेयी जी, अब मैं 1 मिनट में टिप्पणी खत्म करके आपके पास आता हूं। राष्ट्रपति के पास दया याचिका का जो प्राविधान है संविधान में, उसकी मैं हकीकत जरा बता दूं, उसकी प्रक्रिया बता दूं। भारत का राष्ट्रपति बाध्य है सरकार के परामर्श को स्वीकार करने के लिए। कैबिनेट के गृह मंत्री के वह अपने विवेक से कोई फैसला नहीं ले सकता। इसीलिए जब संविधान बना तो भारत के राष्ट्रपति को सेरेमोनियल हेड बनाया गया। एग्जीक्यूटिव हेड सरकार होती है। योगी जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, अगर आपकी जाए तो मैं जी, फोन- जी, जी, जी। योगी जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी। योगी जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी आतंकवादी को देशद्रोही मानते हुए फैसला सुनाया है कि आप इसे फांसी पे लटका दीजिए, और उस आतंकवादी की, उस दोषी व्यक्ति की दया याचिका अगर लंबित है महामहिम राष्ट्रपति के पास, तो क्या हम ये मानेंगे कि वो बेकसूर है? देखिए, बेकसूर उसको नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही उसको फांसी की सजा सुना दी है। हमारे साथ जसवंत सिंह साहब बैठे हैं, आप आप इस सपा बारे के में नेता हैं, जानते आप मानने को तैयार हैं नहीं। कि दिल्ली सरकार ने स्वयं इस बात को कहा था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से इस बात को कहा कि अफजल के मामले को लेट किया जाए। दुर्भाग्य है कि यह सरकार आतंकवादियों को वोट बैंक जोड़ करके इस राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। हाँ। और अगर कसाब को 3 साल के अंदर फांसी दी जा सकती है, यद्यपि 2 साल उसमें भी इन्होंने डिले किए, तो आखिर 11 वर्षों से देश की संसद पर जो लोग संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं, उसके सबसे बड़े स्तंभ पर हुए हमले में जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य षड्यंत्रकारी है, उसको फांसी की सजा, और कब तक आखिर ये दया याचिका कब तक लंबित रहेगी? ये केवल एक शरारत है इस देश के साथ और जनभावना के साथ खिलवाड़ है और देश के संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश है। इसलिए उसको तत्काल फांसी दी जानी चाहिए। जी, योगी आदित्यनाथ साहब, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। जसवंत सिंह साहब, वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा। जसवंत सिंह साहब, अगर आप आज्ञा दें, चूंकि आप अफजल गुरु को दोषी अपने मुंह से नहीं कह रहे, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जनता जनार्दन के फोन कॉल्स खोल दूं और जनता से आपकी इस हिचक के बारे में राय ले लूं। नहीं, आप नहीं, फिर जनता बताएगी, हिंदुस्तान जनता के बताएगी बारे में।
कि जसवंत सिंह इसको साहब बर्बाद मत आपकी करिए। दरअसल हिचक क्या है, झिझक क्या है आपकी? का विवाद करके आपने देश को जलाया है। जो फैसले हो रहे हैं वो सख्त फैसले होंगे, देश पर भरोसा रखिए। अरे देश मुझे को तो केवल आप मुट्ठी में मत पे रखिए। भरोसा रखने का मन हो रहा है भाई साहब, जो लेकिन आप अपराधी भरोसे वाली होगा, बात ही नहीं कह रहे। अपराधी का सफाया होगा,